विद्यार्थियों, आज हम आपको विराम चिन्ह व चिन्हों के प्रकार बताने वाले हैं। आपको विराम चिन्ह की जानकारी है, तब भी हम थोड़ी इसकी संक्षिप्त जानकारी आपको देने वाले हैं। विद्यार्थी, आज हम आपको विराम चिन्ह की जानकारी देने वाले हैं। विराम चिन्ह आपने सुना है। सबसे पहले आपको उदाहरण बताती हूँ। ये उदाहरण आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया है अरे, अरे के बाद हम रुके हैं, ये दिया है विराम चिन्ह। यहाँ दिया है ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, यहाँ भी क्या दिया गया हमें, विराम चिन्ह। दूसरा है विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की प्रतियोगिता हुई, यहाँ भी विराम चिन्ह का उपयोग है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यहाँ पर विराम चिन्ह है। रुके, इससे दूर रहो, ये हमें क्या दिए, विराम चिन्ह दिए गए हैं। इन वाक्य में ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये और ये पूरे चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, व्याकरण में इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इस चिन्ह का हमें नाम तो आना चाहिए। मुझे पता है आप कक्षा 9वीं में हैं, आपको इन सब चिन्हों का ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान हमें पहले से ही दिया जाता था। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना है और कितना रुकना है, वाक्य पढ़ते समय हमें कहाँ रुकना और कितने समय रुकना है, ये सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। आगे ध्यान में, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन सा है, पूर्ण विराम। मुझे पता है कि आपको ये पता है, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त हो जाता है वहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपने दिलों के दीप तो जलाओ, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, ये विराम चिन्ह। कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में से भी इस तरह से विराम चिन्ह के उदाहरण ढूंढ सकते हैं। उसी तरह अल्प विराम, वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है, थोड़ी देर आपको पता ना, थोड़ा सा जहाँ रुकना पड़ता है वहाँ पर हम किस चिन्ह का चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। यहाँ पर दिया है भई के बाद हम रुके हैं, बुरा मत मानना, अभी कुछ नहीं लेना है, यहाँ पर हम रुके, जाओ। तो जहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी तरह अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, ये चिन्ह को आपको ध्यान रखना है, आपको पता रहना चाहिए कि ये चिन्ह के नाम कौन कौन से हैं। वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। आगे धन में अल्प विराम में हम थोड़ा रुकते हैं ना, तो अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना है और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना है, वहाँ हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया अच्छा है तुम भी चलो, एस 1 से 2 भले, तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ हम इन चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह प्रश्नार्थक चिन्ह, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कितने पैसे हुए खान, यह या फिर ये पुस्तक किसकी है, यह पंखा कितने का है, यह चॉकलेट कितने की है। यानी कि जब किसी से प्रश्न हम पूछते हैं, क्या आपकी बहन कल स्कूल आई थी, इस तरह से जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं उसे यहाँ पर हम प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मादि बोधक चिन्ह, अविस्मादि बोधक चिन्ह जो रहता है वह हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय के आधार पर प्रकट किया जाता है। जैसे कि बात करते समय कभी कभी हम प्रसंग के अनुसार संबोधन, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को हम उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए हम विस्मादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि छी, यह भी कोई रहने की जगह है, तो ये कौन सी हमारे घृणा के आधार पर छी शब्द का हमने प्रयोग किया। हर्ष, यानी कि जब हमको खुशी थी, वाह क्या फूल खिले हैं। शोक, हाय मैं कहीं का ना रहा, यानी कि उसके आगे शोक हुआ, उसमें घटना हुई, तो ये क्या हो गया, शोक। विस्मय, अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, यानी कि जहाँ पर हमें विस्मय होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, शोक दुखी होते हैं, हर्ष हंसते हैं, और घृणा जिससे हम नफरत करते हैं, तो वहाँ पर हम विस्मादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह इकहरा अवतरण चिन्ह,
एक हरा अवतरण चिन्ह में जब कोई विशेष शब्द या वाक्य जो का त्यों लिखना हो तब हम एक हरा अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब प्रेमचंद्र जी आएंगे, भोजन करेंगे, यहाँ पर हम अल्प विराम भी रुके हैं, उसके बाद हमने क्या किया है, वाक्य वैसा लिखे, यानी कि जब प्रेमचंद्र जी आएंगे हम नहीं यहाँ पर भोजन करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक हरा अवतरण चिन्ह। तो एक हरा अवतरण चिन्ह में एक हरा इस तरह से लगाया जाता है। उदय शंकर जी ने यही अपनी नृत्यशाला बनाई। अभी क्या है, नृत्यशाला में एक हरा अवतरण चिन्ह का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है। तो उसी तरह वाक्य में जब किसी का कथन या उसके कहे शब्द जो के तो लिखना रहता है तब हम दोहरा अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेमचंद्र जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। आगे ध्यान में, इसे हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। जैसे कि पहले कौन सा बाजा बना होगा, तो योजक चिन्ह में हम इस तरह से हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भीतर से 9-10 वर्ष का एक बालक बाहर आया, तो ये क्या हमारा योजक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह के अंतर्गत हम क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के लिए लिखा जाता है। आगे ध्यान में, जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे और इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम क्रम के आधार पर करते हैं, या फिर कोई कहानी या वाक्य में एक ही शब्द, जैसे कि वृक्ष को हम क्या कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं, तो न समझ में तो कोष्टक में हम उसके बाजू में इस कोष्टक चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं। और क्रम के लिए हम 1, 2, 3 या क, ख, ग के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह के अंतर्गत हम इसका आकार योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा रहता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। किसी के कथन को उद्धृत करने से पहले या बाद में होता है। जैसे कि नेताजी ने कहा, अब नेताजी ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से निर्देशक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी, आपको आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 50 निकालना है। वहाँ पर विराम चिन्ह दिया है, विराम चिन्ह पढ़ो और समझो। स्थान, वहाँ पर स्थान सूचक, अपूर्ण सूचक, विराम चिन्ह, संकेत सूचक, ये आपको पूरा चार्ट बना के दिया गया है, वहाँ पर आपको करना है। और नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लेकर उनका प्रयोग करते आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट ऐसा बना के दिया है। यहाँ पर जैसे क विभाग और क और ख विभाग दिया है, तो पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर दिया है। तो इसकी क्या करना है, आपको जोड़ियाँ मिलाना है। जोड़ियाँ बनाने के बाद आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है, और ये उत्तर लिखने के बाद आपको वहाँ पर एक वाक्य बनाना है। आगे ध्यान में, यहाँ तक कि मैंने आपको वीडियो दी है। नेक्स्ट जब मैं वीडियो दूंगी तो मैं आपको थोड़ा बहुत पत्र की जानकारी देने वाली हूँ।